ओम नमः शिवाय। सभी वर्ष को धन्यवाद करते हुए आज मैं एक ऐसा सब्जेक्ट लेके आई हूँ जो शायद आपके सबके काम में आने वाला है। ये है, आप राशि अनुसार अगर आप दान करते हैं, आपकी जो राशि उसके अनुसार अगर आप दान करते हैं तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। वैसे तो दान पुण्य कभी भी निरर्थक नहीं होता है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। इसमें कुछ बातें और है बताने वाली, जैसे कि वैसे तो ऐसे कहते हैं कि दान जो होता है उसकी जड़ें जो है वो पाताल तक रहती हैं, ऐसे माना जाता है। और अगर आप सटीक उसका सही तरह से दान करते हैं तो आपको उसका पूरा लाभ होता है। अब इसमें जैसे हम सब ऐसे जानते हैं कि ये जीवन है, इसमें बहुत संघर्ष हैं, हर तरह के संघर्ष रहते हैं, धन को लेके, आपको स्वास्थ्य को लेके, आपके और रिश्तों को लेके, बहुत से अनेक तरह के, मतलब पूरा जीवन जो है वो संघर्षमय ज़्यादातर लोगों का रहता है। हम सब ये दूर से ऐसा देखते हैं कि जिसके पास बहुत पैसा है वो बहुत सुखी है, प्रसन्न है, लेकिन अगर वास्तविकता देखी जाए तो हर एक व्यक्ति जो है वो अपनी अपनी समस्याओं से जूझता है। जीवन के संघर्ष को कम करना, उनसे बाहर निकलना एक बड़ी बारी ये एक मतलब कहना चाहिए ये वरदान हो जाता है। तो उसके लिए हमको ये देखना होगा कि आपके जो आपकी आय है उसमें से कुछ अंश, मतलब जितनी आपकी आय है उसके हिसाब से जो आपकी सामर्थ्य है, क्योंकि दान कभी भी उधार लेके नहीं करना चाहिए और प्रेशर में आके कभी भी दान नहीं करना चाहिए। मन में ऐसी भावना नहीं रखना चाहिए कि अगर हमने दान नहीं किया तो हमें ये नुकसान हो जाएगा, या हम ये दान करते हैं तो इसका हमें पूरा ये लाभ होगा। लेकिन निरर्थक अगर भाव से आप दान करते हैं तो उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव देखा जाता है। हमारे जीवन की संघर्षों में कमी के साथ साथ बहुत सी चीज़ें हैं, उनसे हम आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। इसमें मैं बताना चाह रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि आपने दान एक बार कर दिया और जीवन भर उससे आप फ़ायदा लेते रहें या उसकी तरफ देखते रहें। इनको जब आपके पास पैसा हो जाए, जब आपके पास थोड़ा-सा स्पेयर मनी हो जाए, उसके हिसाब से फिर आपको दान करना है। वो राशि अनुसार अगर आप दान करते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा, उसका प्रभाव पूरा लाभ मिल सकता है। अब इसमें ज़्यादा लंबा ना करके मैं शुरुआत करती हूँ मेष राशि से। अगर आपकी राशि मेष है, मतलब चंद्रमा जो है वो जिस राशि में बैठा है उसके हिसाब से बता रही हूँ मैं। अगर आपकी मेष राशि है तो आपको क्या करना चाहिए कि हर शनिवार को निर्धन लोगों को कुछ कुछ दान करते रहना चाहिए। जैसे काली चीज़ों का दान करें तो ज़्यादा अच्छा है। उड़द की दाल है जैसे, है ना, तो इसमें क्या है कि आपके जो ऑफिस में कोई भी परेशानी है या आपके संग चोट दुर्घटना है या आपके अंदर कोई क्रोध ज़्यादा, जैसे मेष राशि वाले थोड़े से ज़्यादा क्रोधी होते हैं, और दुर्घटना से ही बचाव होगा। और अगर ये ऐसी वस्तुएं दान करें जो कि ज़रूरत की हों, हर एक राशि वालों को ये तो ध्यान रखना ही रखना है, कभी भी ऐसी चीज़ का दान नहीं करना चाहिए जो अपने स्वयं उसका उपयोग नहीं करते हों और दूसरों को दान देना है इसलिए उसको ऐसी चीज़ दे दें क्योंकि उसको तो मुफ्त में मिल रही है इसलिए वो तो ले लेगा। हाँ, वो ले लेगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपको उसका पूरा पुण्य नहीं मिलेगा क्योंकि आपकी भावना अच्छी नहीं रही। इसलिए मेष राशि वालों को इस तरह से दान करना है तो आपके जीवन के संघर्ष कम होंगे, आपके जीवन की तरक्की जो रुकी हुई थी उसमें वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। अब उसके बाद आ जाते हैं, अगर आप वृषभ राशि हैं, चंद्रमा अगर वृषभ राशि 2 नंबर में बैठा हुआ है, तब आपको किसका दान करना है? आपको केले का और सेब का दान करना है, मतलब एप्पल और बनाना दोनों चीज़ों को दान करना है। और किसको दान करें तो ज़्यादा अच्छा है? अगर आपके आसपास कोई गाय दिख रही हो, जैसे कई कंट्री में मिल जाती हैं, लेकिन मतलब फॉरेन कंट्री में ये सब, मतलब जो आवारा पशु होते हैं वो आपको ऐसे रोड पे नहीं दिखते हैं, तो जाके एनिमल सेंटर में उसको दान कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर और कुछ नहीं है तो मंदिर तो सब जगह होता है, तो मंदिर में जाके केले का और एप्पल का दान और मंगल को करें या बृहस्पति को करें तो आपको ज़्यादा फायदा होगा उसका। तो नौकरी में आने वाली जो बाधा है वो समाप्त होगी। आपका स्वास्थ्य अगर खराब हो रहा था तो स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, जीवन रक्षा होगी। ये अगर आप काम नियम से करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। नहीं, जब आपको टाइम हो, जब, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है टाइम का अभाव रहता है,
तो जब भी आपको स्पेयर टाइम हो उसी दिन निकालना है जो मैंने दिन बताए हैं जिन दिन को। उसके बाद अगर आपकी मिथुन राशि है तो आपको क्या क्या दान करना है, वस्त्र और सौंदर्य प्रसाधन को किसी सुहागिन को दान करना है। मतलब इतना ध्यान रखना कि जो चीज़ आप यूज़ करते हैं उसी क्वालिटी की देना है। तो ऐसी चीज़ें जो जैसे आप जो वस्त्र अपने लिए खरीदते हैं उसमें से कुछ वस्त्र दे दें, ज़्यादा अच्छा है। कोशिश ये करना चाहिए कि ग्रीन कलर के वस्त्र ना दें मिथुन राशि वालों, क्योंकि ग्रीन इनके लिए कारक माना जाता है, ग्रीन कलर विशेष तौर से। तो ये अगर आप देते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। महिलाओं को दान करें और काली चीज़ों का दान ना करें। ये एक बात और ध्यान रखना, जैसे काले वस्त्र है दान नहीं करना है, काली बिंदी है दान नहीं करना है, कोई भी चीज़ काली हो उसको दान में नहीं देना है। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपको वैवाहिक जीवन में अगर आने वाली कोई समस्या है उससे आप मुक्ति पाएंगे। और अगर वैवाहिक की परेशानी थी, आप अब तक उसका निर्णय नहीं ले पा रहे थे, तो ये विवाह के लिए भी ये जो दान मैं बता रही हूँ आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अब उसके बाद आ जाते हैं कर्क राशि। कर्क राशि को अपने वेतन से, अपनी आय से क्या कितना दान और किसको देना है, कपड़ों का और जूतों का दान रहना है। किसको देना है, आपके आसपास कोई जरूरतमंद वृद्ध अगर कोई दिख रहा है, महिला है, पुरुष है, जो भी ऐसा असहाय है जो कि जरूरत है उसको उस चीज़ की, उसको दान करना है। अगर और कुछ नहीं तो वृद्धाश्रम में तो दे ही सकते हैं। तो अगर आपके कार्य में कोई परेशानी आ रही थी, करियर में उतार चढ़ाव बहुत देखा जाता है कर्क राशि वालों को, इनको इमोशनल बहुत प्रॉब्लम रहती है, बात बात पे ये रोने लगते हैं, तो ये भावनात्मक जो परेशानी थी उससे भी मुक्ति पा लेंगे। करियर से जुड़ी कोई भी समस्या थी उसमें भी राहत होगी। अगर वैवाहिक संबंध भी खराब हो रहे थे उससे भी आपको काफ़ी कुछ छुटकारा मिलेगा, आयु की वृद्धि भी होगी। इससे एक बात और है आपकी, तो अगर कोई ऐसे स्वास्थ्य संबंधी परेशानी थी तो उसमें भी निश्चित रूप से सुधार होगा। अब उसके बाद आ जाते हैं अगली जो राशि बनती है वो कर्क राशि। कर्क राशि को अपने आमदनी का थोड़ा सा अंश निकालना है। मतलब जैसे आपकी जितनी आमदनी है, ऐसा कोई फिक्स अमाउंट नहीं है कि आपको इतना ही खर्च करना है। आपको जो सुविधा लगे, जिसमें आपको और घर खर्च के या किसी और तरह की फाइनेंशियल क्राइसिस ना हो, तो उसके बाद फिर आपको सोचना है कि ढेर सारे फूलों और पौधों को सार्वजनिक स्थान में लगवा देना है। बहुत सारे फूल और फल, ऐसे पौधे जो कि सबके उपयोग में आते हैं, उनको किसी पब्लिक प्लेस पे लगवा देना है, तो आपको उसका पूरा लाभ मिलेगा। तो उसमें क्या होता है कि जैसे सिंह राशि वाले थोड़े से डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं, तो इनको कार्य क्षेत्र में इनके संग में काम करने वाले, इनके घर के सदस्य और इनका बॉस इनका बहुत फेवर नहीं करता है। इसलिए बात बात में इनको क्या है कि वाद विवाद और इन सब चीज़ों का सामना जो करना पड़ता है उससे मुक्ति मिलेगी। और घर में संतान से भी कई बार इनकी ज़्यादा तू तड़ाक होती रहती है, क्योंकि इनका स्वभाव कैसा होता है, बहुत ज़्यादा ये डोमिनेटिंग होते हैं। मतलब इनके अंदर एक नेतृत्व क्षमता बहुत होती है, हर किसी पे ये कमांड करने की कोशिश करते हैं। इसलिए इससे इन्हें छुटकारा मिलेगा और उनके साथ संबंध भी अच्छे रहेंगे, तालमेल भी अच्छा बैठेगा, वो जीवन साथी पे भी लागू हो सकता है। तो इन सब बातों का अगर आपको ध्यान रखना है, और आपको ये जो दान है वो तो आपको मंगल को नहीं करना है और संडे को भी नहीं करना है। जैसे आप चाहें तो इसको शुक्रवार के दिन कर सकते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। शनिवार को भी कर सकते हैं। उसके बाद जो अगली जो राशि बनती है वो है कन्या राशि। आपको अपना छोटा सा अमाउंट जो है निकाल के किसको करना है, छोटे छोटे बच्चों को चॉकलेट मिठाई पूछ के। अगर आप बाहर रह रहे हैं तो यहाँ पर तो क्या होता है, बाहर जहाँ जो लोग रहते हैं वो उनको अनुमति लेनी पड़ती है, ऐसे सब किसी को कोई भी चॉकलेट या मिठाई नहीं बांट सकता है। लेकिन अगर आप इंडिया में रह रहे हैं या ऐसी कंट्री में रह रहे हैं जहाँ कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, इस तरह की कोई परेशानी नहीं है, तो आपको मिठाई और चॉकलेट मोहल्ला के या घर परिवार के, कोई नहीं है आपके घर में तो होंगे बच्चे, उनको ये चीज़ें आपको बांटना होगा। तो आपको जीवन के उतार चढ़ाव, वो आपके जैसे कार्य क्षेत्र में है या फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम है या व्यापारी, विशेष तौर से कन्या राशि वाले व्यापारी अच्छे होते हैं, व्यापार में उतार चढ़ाव है, और अगर चोट चपेट दुर्घटना बार बार आपको परेशान हो रही है, उससे कि आपको धनहानि हो रही है, तो उससे आपका बचाव रहे हो निश्चित रूप से होगा। और इसको अगर आप चाहें तो शुक्रवार के दिन कर सकते हैं या बृहस्पति के दिन कर सकते हैं। बृहस्पति के दिन ज़्यादा अच्छा है, शुक्रवार अवॉइड करना चाहिए क्योंकि शुक्र आपके लिए कारक होते हैं इसलिए।
जो भी ग्रह कारक होता है या जो भी दिन अच्छा होता है उसके दिन आपको दान नहीं करना है किसी भी राशि वालों को। उसके बाद आ जाते हैं तुला राशि। तुला राशि के लिए तो मतलब कहना चाहिए, वैसे तो ये काफ़ी धनी होते हैं, ये जो मतलब ऐसे कहते हैं कि ये बॉर्न रिच माने जाते हैं। उनके इनको अगर कभी कोई परेशानी जीवन में, संघर्ष में अगर इनको जूझना पड़ता है तो ये जल्दी ही घबरा जाते हैं, और फिर उस समय इनको क्या चाहिए कि बीमार जो लोग हैं, जो रोगी लोग हैं, उनकी सेवा करें हॉस्पिटल में जाके, या आपके आसपास कोई दिख जाता है तो उससे उनकी सेवा अपने मतलब हाथ जो उनकी सेवा कर सकते हैं, फिजिकली उनको जो आप हेल्प पहुंचा सकते हैं। इसके अतिरिक्त दवाइयाँ अगर कहीं हॉस्पिटल में जाके आप देख लीजिए, मतलब इंडिया में तो ये बहुत सरल है, जहाँ हॉस्पिटल है वहाँ कहीं मेडिकल स्टोर भी होंगे, वहाँ जाके खड़े हो जाइए। बहुत से लोग ऐसे मिल जाते हैं जो बीमार हैं, उनको मतलब पैसे नहीं हैं और दवाइयों की ज़रूरत है, तो दवाइयों का वितरण भी कर सकते हैं। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आपकी नौकरी में बहुत तरक्की होगी। नौकरी की वजह से अगर कोई परेशानी है और आपके जो परिवार के रिश्ते अगर कहीं जीवन साथी से या किसी से रिश्ते में मनमुटाव चला रहा था, वो भी दूर हो जाएगा। मतलब वैसे तो तुला राशि वाले संपन्न होते हैं, और अगर इनके वैभव में कोई कमी आ रही थी तो वो उस कमी को दूर करने के लिए ये उपाय करना चाहिए। और शनिवार को ये दान नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा है। शुक्रवार और शनिवार 2 दिन अवॉइड करें, शेष दिन आप कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़ी सी परेशानी इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि ये थोड़े से क्रोधी, रिवेंजफुल और तुनक मिजाज होते हैं। मतलब क्रोध में कुछ भी कर लेते हैं, इसलिए इनको क्या है, क्योंकि इनके अंदर थोड़ा सा फायर एलिमेंट भी ज़्यादा रहता है, तो पानी की व्यवस्था करना चाहिए, जगह जगह प्याऊ लगवाना चाहिए या वाटर कूलर लगवा देना चाहिए। और प्याज मतलब बुझाने वाले जो चीज़ हैं उनका अगर ये दान करते हैं तो इनके लिए बहुत ज़्यादा कहना चाहिए मतलब पुण्य भी मिलेगा, और इनके जीवन के संघर्ष जो इनको परेशानी में डालते रहते हैं हमेशा, उनसे उन्हें मुक्ति होगी। संपत्ति की समस्या अगर कहीं, वो कई बार ऐसा भी होता है कि संपत्ति से भी जूझने पड़ता है उनको, आसानी से अपना घर और वाहन खरीदने को नहीं मिलता है। तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए अगर ये, या कुछ नहीं है तो आप पानी की बोतल लेके ऐसी जगह खड़े हो जाइए, विशेष तौर से जो गर्मी का सीजन हो, तब आपको इसका ज़्यादा फायदा होगा। और वैसे तो अगर जब आप चाहें कभी भी कर सकते हैं, लेकिन गर्मियों में वास्तव में ज़रूरत होती है जहाँ, वहाँ पानी का वितरण करें। पानी की बोतल है या जो आपको सुविधा लगे उसमें, उसको लेके आप बांट सकते हैं। उसके बाद अगली जो राशि बनती है धनु राशि। इनके लिए क्या, कौन सी चीज़ इनका मतलब अंशदान करना चाहिए, क्या है, स्टूडेंट को पढ़ने लिखने का सामान, जैसे बुक्स है। अगर कोई मतलब कोई ऐसा स्टूडेंट है जो उसके पास बुक्स खरीदने के लिए मतलब सुविधा नहीं है, आर्थिक स्थिति के परेशान है, उसकी वजह से आप चाहें तो पढ़ने लिखने का कोई भी सामान। अब आजकल तो बुक्स और ये कॉपी और नोटबुक ये सब ना के बराबर ही हो गया है, फिर भी जैसे टैबलेट है, कंप्यूटर है, इन सब चीज़ों का दान आप कर सकते हैं। पेन है, और अगर ये सब चीज़ दान करते हैं, और विशेष रूप से अभी जैसे छोटे छोटे प्राइमरी लेवल तक तो अभी भी इनकी ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ जाके स्कूल में जाके इनको वितरित कर सकते हैं। तो आपके जीवन में एक जो स्थान परिवर्तन है, और आपके अंदर जो एक क्रोध की मतलब जो उग्रता है, जो आपकी जो वाणी जो है वो कैसी हो जाती है, कभी कभी बहुत कटु हो जाती है, उन सब से आप मुक्ति पा सकते हैं। और जो संतान से संबंधित कोई भी परेशानी है उसका भी हल इससे निकल सकता है। अब उसके बाद आ जाते हैं मकर राशि के लिए। मकर राशि के लिए क्या है, ये वैसे तो बहुत अपने आप में बैलेंस होते हैं, अनुशासित होते हैं, ईमानदार होते हैं, मेहनती भी होते हैं, लेकिन इनके जीवन में संघर्ष बहुत होता है। हर चीज़ इन्हें तरसा तरसा के मिलती है, जबकि ऐसे मतलब कई लोगों को ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि जो वो उनके अंदर उसके पाने की इच्छा ही लगभग खत्म होने लगती है। तो उस संघर्ष को कम करने के लिए क्या करना है, खाने पीने की चीज़ों को वितरण करना है गरीब लोगों को, जो नीडी लोग हैं, जिनके पास खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, वो ज़रूरतमंद को अगर आप सोमवार को बांटें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और आप अपने
आप कई बार ऐसा भी होता है कि आपको व्यय करना पड़ सकता है, अत्यधिक व्यय, उससे इनके अंदर क्या है कई बार कुंठित हो जाते हैं। तो इसलिए ये व्यय की पे थोड़ा सा नियंत्रण करते हैं। और इसके साथ साथ आपको अगर और चीज़ों से परेशानी, जैसे स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी है, तो उसके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। सोमवार का इनको ज़्यादातर कोशिश करना चाहिए। दवाइयाँ बाँट सकते हैं या ऐसी चीज़ें जो कि लोगों की हेल्प, जैसे कि मान लीजिए कोई ऐसा विकलांग है जो जिनको व्हीलचेयर की ज़रूरत है या स्टिक की ज़रूरत है, जो भी आपके पास सुविधा हो, ये अपनी पॉकेट देख के ही करना चाहिए, उधार लेके दान नहीं करना चाहिए। तो आपके जीवन के संघर्ष खत्म होंगे और मनचाही जगह आपको जॉब मिलेगा। व्यापारी हैं तो व्यापार में आपके लिए बहुत ज़्यादा आर्थिक लाभ होगा। इसलिए ये सब चीज़ें अगर आप करते हैं तो इसका बहुत ज़्यादा मायने है और जीवन भर करना है। ऐसे नहीं है 1-2 बार किया उसके बाद छोड़ दिया। उसके बाद आ जाते हैं कुंभ राशि। आपके लिए सबसे सटीक जो है वो दान है क्या है कि आपको मुफ्त इलाज करना है। अगर आप डॉक्टर हैं, ऐसे प्रोफ़ेशन में हैं जहाँ पर आप इलाज करवा सकते हैं, या अगर मतलब प्रोफ़ेशन में भी नहीं है, आपके पास धन की कमी नहीं है, मतलब आपके पास सफिशिएंट धन है, तो रोगियों की आप मदद करिए, उनको दवाई दारू दीजिए। और इसके अलावा अगर कुछ भी और नहीं है तो अपनी तरफ से सेवा कर सकते हैं उनकी, तो आपके लिए जीवन भर धन की कमी नहीं होगी, स्वास्थ्य भी लाभ होगा, रिश्ते भी अच्छे होंगे और संपत्ति का भी लाभ होगा। और जीवन के संघर्ष आपके संग थोड़े से कम रहते हैं मकर की अपेक्षा। तो जीवन के अगर आ भी रहे हैं संघर्ष, तो उसमें कमी आ जाएगी। इलाज कराएं, दवाइयों का वितरण करें और वृद्धाश्रम जाके कुछ कुछ दान करते रहें समय समय से। शनिवार को नहीं करना है आपको भी। उसके बाद लास्ट में जो बनती है वो है मीन राशि। आपके लिए कौन सा दान सबसे ज़्यादा सूटेबल रहेगा, जिसका पुण्य पूरा मिलेगा आपको। आपको क्या करना है कि पशुओं को चारा खिलाइए, पशु आपके आसपास कहीं हैं, या फिर आप जाके जो गौशाला में जाके दान कर सकते हैं। और पक्षियों को दाना पानी रखिए। जैसे आप अगर भारतवर्ष में रहे हैं तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर भारतवर्ष में आप नहीं रह रहे हैं तो आपको क्या है बर्ड फीडर लगाना चाहिए अपने घर में जहाँ आप रह रहे हैं, बर्ड फीडर से। और वहाँ उनके लिए पानी की भी व्यवस्था रखना चाहिए। गर्मियों में उनकी बहुत ज़रूरत होती है, मैं भी करती हूँ। तो मैंने देखा है कि पक्षी आते हैं, पानी भी पीते हैं और दाना भी खाते हैं। तो उनकी व्यवस्था आप करते हैं तो आपके मतलब आपके अंदर जो कहना चाहिए वाणी की जो मधुरता है उसमें भी वृद्धि होगी, ज्ञान में भी आपकी वृद्धि होगी, वैवाहिक संबंध भी आपके अच्छे रहेंगे, सभी कार्य में जो है वो सफलता मिलेगी और वाद विवाद से भी आप दूर रहेंगे। ये सब काम करने से आपका जो मानसिक शांति है उससे भी वो भी आपको मिलेगी। तो ये मैंने छोटी छोटी सी बातें बताई हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। जैसे मैंने प्रारंभ में ही बताया है कि एक तो आपको इतना ध्यान रखना है, जो भी काम करते हैं उसमें आस्था और विश्वास, और अपनी सामर्थ्य के अनुसार करें, उधार लेके ना करें और अच्छे मन से अच्छे भाव से करें। आपको ये मतलब नहीं है कि ये तो मतलब मुफ्त की चीज़ है, इसको दे दें, ये तो ले लेंगे जो भी हो, या मतलब ऐसी भावना नहीं रखना चाहिए कि मतलब ज़रूरतमंद है उनको ही देना चाहिए। और नशे पानी से जो लोग मतलब नशे पानी के शौकीन हैं उनको कभी भी नहीं दान करना चाहिए। कोशिश यही करना चाहिए चीज़ें दें दान में, मतलब कैश या ऐसा नगद ना दे तो ज़्यादा अच्छा। अगर नगद देना पड़े तो ऐसी जगह दे दें जहाँ मतलब आपके सामने वो चीज़, आप उसको जो भी ज़रूरतमंद है उसको लौटा, मतलब आपके सामने ही वो चीज़ उसको देना है। उसके हाथ में जो आप ज़रूरतमंद है उसके हाथ में नगद ना पड़ना, मतलब पैसा ना दें। अन्यथा क्या होता है कई बार लोग उसका दुरुपयोग कर लेते हैं, तो वो उससे आपको फिर उल्टा और आपको नुकसान हो सकता है। देखिए, और फिर अगर आप ये दान करते हैं तो मेरे को कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। नमस्ते और धन्यवाद।